हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, आप लोग सिद्धि नीलम के ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा कहानी कैसा लगा। दोस्तों, एक लड़की थी तो जब वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा जब भी उसको खिलाते थे तो बोलते थे कि आओ रे कौआ बबनी के ले जो, आओ रे कौआ बबनी के ले जो। तो ऐसे कौआ सुनता रहा, रोज सुनता रहा। सुनते 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 जब वो लड़की जवान हो गई, बड़ी हो गई, तो लड़की की माँ बोली अपने पति से कि आप जाइए, लड़के का कहीं शादी सेट कर दीजिए, क्योंकि अब लड़की बड़ी हो गई है। तो बोले कि ठीक है, जाता हूँ। तो लड़की का बाप घूमते घूमते गया तो एक जगह लड़की का शादी सेट कर दिया। सेट करके आया तो 8-10 दिन के बाद जब बारात आई तो कौवा देख रहा है कि इतनी सजावट हो रही है, किसकी शादी है। तो जब दूल्हा आ गया और शादी बैठ गया, सब कार्यक्रम हो गया था दोस्तों, तब कौवा सोच रहा है कि जब बबनी छोट थी तब तो हमको सब बोलते थे कि आओ रे कौवा बबनी के ले जो, आओ रे कौवा बबनी के ले जो। अब बबनी को ले जाने का टाइम हुआ तो शादी किसी और से हो रहा है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, क्या किया कौवा, जैसे ही सिंदूर पहनाने का टाइम आया, कौवा काव 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 करते आया और अपने ठोड़ से उसको सिंदूर पहना के चला गया। पूरे बारात में लोग देखते रह गए और बोले कि ऐसे कैसे हो गया, कौवा कैसे सिंदूर पहना सकता है। सब लोग बहुत अचंभव हो गए थे। उसके बाद जब जब लड़का बोला कि मैं शादी कैसे करूं, ये तो कौवा शादी कर लिया। तो लड़की बोलती है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, मैं कौवा के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि हमारी शादी उनसे हो चुकी है। तो लड़की का बाप बोलता है कि बेटी, ये कौवा तुमको कहाँ लेके जाएगा, कहाँ रखेगा। तो बोली कि पापा, अगर कौवा ने हमसे शादी किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, वो हमारा परवरिश कर लेगा कि मैं उसी के साथ जाऊंगी। लड़की का बाप बोला कि ठीक है बेटा। तो सब तैयारी हो गया, कौवा के साथ विदाई हो गया। मारुति में दुल्हन जा रही है और कौवा काव काव करते हुए चलते चलते जा रहा है। कौवा चलते चलते गया, बहुत भारी जंगल पड़ा। जंगल के बाद एक बहुत बड़ा गुफा था। उस गुफा में जब वो घुसा तो गाड़ी भी वहीं गई। तो गुफा में बहुत आलीशान मकान था, बहुत सुंदर मकान था। जानते हैं दोस्तों, उस मकान का वो कौवा राजा था। तो गया, बहुत अच्छा घर था उसका। दुल्हन चली गई, वहां पे साजबाज हुआ, अच्छे से उनका स्वागत हुआ। और जब उसकी सुहाग रात आई दोस्तों, लड़की का, जैसे ही जब तक 12 नहीं बजा था तब तक वो लड़का कौवा था, मतलब वो कौवा कौवा ही था। और जैसे ही 12 बजा दोस्तों, तो बहुत सुंदर राजकुमार बन के आया और बोला कि देखो, असली रूप हमारा यही है कि हम एक राजा हैं। कुछ हमारे गलतियों के कारण से हमें श्राप मिल गया है, इसलिए हम कौवा बन गए हैं। लेकिन ये राज की बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुम किसी से बता दोगी तो फिर मैं वापस कौवा बन जाऊंगा। वो बोली कि नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तो आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, अब उसकी जीवन बहुत खुशहाल हो गई, क्योंकि उसका पति खुद स्वयं राजा था। तो राजा की रानी को क्या कमी हो सकता है। बहुत खुश थी वो। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक दिन की बात है, लड़की की माँ ने बोला कि आप लड़की का शादी तो कर दिए हैं, पर कहाँ ले जाके रखे हैं बेटी को, पता नहीं। कम से कम जाओ, देख के तो आओ किस हाल में है बेटी। लड़की का बाप बोला, मैं जाऊं कैसे, मैं तो देखा भी नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊं। तो लड़की की माँ बोली कि आप तैयार तो हो, खो कोई ना कोई तो रास्ता निकाला जाएगा। जैसे ही लड़की का बाप तैयार हुआ, वैसे ही कौवा आके काव 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 करने लगा।
तो ये पहचान गया। लड़की का बाप बोला कि कौवा महाराज बताओ हमारी बेटी कहाँ है। तो कौवा काँव काँव करते करते उड़ने लगा। अब जिधर जिधर उड़ता था उधर उधर लड़की का बाप जाता था। जाते 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 वो जंगल में गया, जंगल के बाद गुफा में गया, गुफा के बाद वो अपने राजमहल में गया। राजमहल देख के लड़की का बाप तो बहुत खुश हो गया। बोला कि कौवा महाराज आप हमको हमारी बेटी से मिला दो। तो बेटी आई, मिली, देखा कि बेटी राजकुमारी बन के बैठी है सिंहासन पे। बोला बेटी सब चीज का तुमको सुख है लेकिन एक ही चीज का दुख है कि तुम्हारा पति कौवा है, हमें इस चीज की बहुत तकलीफ है। लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़की सोची कि अपने अपने पापा को मैं बता दूंगी तो मेरे पापा कितने खुश होंगे। लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। लड़की बोली पापा आप जानते हैं जैसे ही 12 बजता है ना तो वो इंसान बन जाते हैं, बहुत सुंदर राजकुमार बन जाते हैं वो। तो उसका बाप तो बहुत खुश हो गया। बोला कि बेटा तो उनको बोलो एक बार अपनी असली रूप में आने के लिए, मैं उनको देखना चाहता हूँ कि मेरा दामाद कैसा लगता है। बोली ठीक है पापा, बोल देती हूँ। तो बोली कि सुनिए जी, आप हमारे पापा के सामने थोड़ा राजकुमार बनकर जाइए, मेरे पापा आपको देखना चाहते हैं। वो बोले ठीक है मैं तो बन के जा सकता हूँ, लेकिन अपने पापा से ये कह देना कि तुम्हारा पापा ये ना कहे हमको कि तुम ऐसे ही अच्छा लगते हो बेटा, कौवा मत बनना आज के बाद से, नहीं तो हम हमेशा के लिए कौवा हो जाएंगे, ऐसा बोल देंगे तो। वो बोली कि नहीं नहीं आप भरोसा रखिए मेरे पापा नहीं बोलेंगे। लड़की जाके बोलती है कि पापा असली रूप में तो आ जाएंगे पर आप कभी ये मत बोलना कि आप ऐसे ही रहना, नहीं तो हमेशा के लिए कौवा बन जाएंगे। बोला नहीं बेटा मैं नहीं बोलूँगा, तुम बुलाओ। तो अपने राजा को बोली कि राजा साहब आप असली रूप में आ जाइए। असली रूप में खूब सुंदर राजकुमार बन के जब आए, पैर छुए ससुर का अपने, तो ससुर को खुशी के माने दोस्तों रहा नहीं गया। खुशी से उसका ससुर ऐसे सिर पे हाथ रखे और बोले कि बेटा सदा खुश रहो और बेटा इस रूप में बहुत अच्छा लग रहे हो, अब आइंदा तुम कौवा मत बनना। अब तो उनको फिर से वही श्राप लग गया और वो हमेशा के लिए कौवा हो गए। तो लड़की बोली पापा अभी तक तो हमें कोई दुख नहीं था पापा, लेकिन आप आके हमें बहुत दुखी कर दिए हैं, क्योंकि आप हमारे पति को हमेशा के लिए कौवा बना दिए हैं, अब वो कभी इंसान नहीं हो सकते। तो दोस्तों कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो दोस्तों जिसके जिंदगी में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी करो। लाख करो चतुराई विधि का लिखल ना मिटाई। तो उनके नसीब में वही था दोस्तों। अब मेरा खिस्सा यहीं से ख़त्म होता है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और भाभी का सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि हमारा कहानी कैसा लगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ओके बाय। अब हम चलें? ठीक है, चलते हैं दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और खा पी कर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग।